समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। चलो, जैसे हम लोगों ने अब दिया है, जैसे ये रासायनिक समीकरण है, ये भी समीकरण है। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, LHS, ये राइट हैंड साइड में है। ये दोनों असंतुलित है, इसे हम लोग संतुलित करेंगे। इधर वाले को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं। इधर पहले हम लोग देखेंगे कि इधर हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। पहले इनको ले लेते हैं। इनको ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन हम लोग कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये एक साथ हो गए। अब इधर वाला देखते हैं। इधर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हम लोग का 1 है। 1 है ना कैल्शियम। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ ट्वाइस लगा है ना, होल ट्वाइस, मतलब इनका इसके साथ गुणा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके पास 1 है ना, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2। और हाइड्रोजन वैसे ही, हाइड्रोजन का कितना 1 है। इसका फिर 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर का हो गया हम लोग का अभिकारक के तरफ का। अब उत्पाद के तरफ का गिनती करते हैं। उत्पाद की तरफ हम लोग का कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम 1। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। 1 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन में हम लोग का 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3। फिर 3 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। इंटू में इसीलिए हम लोग इन सबको एक साथ लिख रहे हैं। फिर प्लस दे दिया, अब इनको अलग लिखेंगे, अलग H2O, जिसे जल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन 1। अब इनको संतुलित करते हैं। इधर जितना इनका परमाणु, अणु, आयन सब बराबर होना चाहिए। इधर जितना है उधर इसका भी उतना रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है। 1 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे 2 1 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इससे एक ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम यहाँ पे कितना है, कैल्शियम 1 है, 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का H में गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 है, 2 1 कम 2। फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 हम लोग का नाइट्रोजन में हो जाएगा। फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितना ऑक्सीजन हम लोग का कितना हो गया, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। हम लोग के पास 6 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हम लोग का कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा किया तो हम लोग का हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन हम लोग का 2 हो गया। अब गिनती करते हैं, बराबर हुआ। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन। ये हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 से गुणा करें तो नाइट्रोजन भी हम लोग का 2 हो गया। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 से गुणा किए हैं, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, 6। और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे भी 2 से गुणा किए तो 8 ऑक्सीजन हो गया। अब कैल्शियम कितना है हम लोग का, कैल्शियम हम लोग का 1 है। यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। अब फिर देखो यहाँ पे अब सब संतुलित हो गया ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2HNO3 प्लस, यहाँ पे किसी से नहीं गुणा किए, जैसा है वैसे ही, तो जैसा है तो वैसे ही लिख देंगे, CaOH का होल ट्वाइस। फिर एरो दे देंगे हम लोग। एरो के बाद हम लोग क्या लिखें, इसमें भी किसी से नहीं गुणा किए हैं तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। यही था, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे। फिर प्लस, यहाँ पे कितना से गुणा किए हैं, 2 से, 2 हो जाएगा, H2O। समीकरण हम लोग का संतुलित हो गया। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा। चलो अगला समीकरण का अब इसका गिनती करते हैं। इसका कितना गिनती करेंगे, अभिकारक के तरफ का लेफ्ट हैंड साइड, इसका हम लोग का Na कितना है, Na
एक है, O कितना है, O भी एक है। H कितना है, H भी एक है। इनका गिनती हो गया। अब दूसरे का गिनती करते हैं। फिर हम लोग का H कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे H कितना है, H एक है। और ऑक्सीजन 4 है। चलो अब इनको देख लेते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब 4 है। अब हम लोग का अभिकारक की तरफ का हो गया। अब उत्पाद की तरफ का गिनती करते हैं। उत्पाद की तरफ Na कितना है, Na 2 है। यस कितना है, यस 1 है। O कितना है, O 4 है। अब प्लस के बाद वाला गिनती करते हैं। प्लस के बाद वाला हम लोग का कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। अब देखते हैं सबको बराबर। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2, 1, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर सबसे पहले Na देखो, Na यहाँ पर 2 है, Na यहाँ पर 1 ही है। सोडियम यहाँ पर 2 है, 1 है। चलो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब हम लोग का ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब गिनती कर लेते हैं हम लोग का। नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पे 4 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और हम लोग का यस कितना है, सल्फ़र, सल्फ़र 1 है, 1 यहाँ पर है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। अब सब संतुलित हो गए। अब देखते हो अब इनको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 2NaOH, फिर प्लस यहाँ पे किसी से नहीं गुणा हुआ है, प्लस H2SO4। ठीक है। अब फिर एरो दे देंगे। एरो देने के बाद हम लोग यहाँ पे किसी से नहीं गुणा किए हैं, NaSO4 प्लस 2 से गुणा किए हैं 2H2O। ठीक है। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं, तीसरा। चलो अब तीसरा देखते हैं, तीसरे की गिनती करते हैं। तीसरा में हम लोग का Na सोडियम कितना है, 1 है। क्लोरीन Cl भी 1 है। ठीक है, ये भी 1 है। अब प्लस के बाद वाला गिनती करते हैं। Ag कितना है, Ag जिसे चांदी बोलते हैं, कितना है, 1 है। N कितना है, नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यही है ना हम लोग के पास, ये अभिकारक थे। अब उत्पाद हम लोग का कितना है, Ag कितना है, Ag भी 1 है। Cl भी 1 है। अब प्लस के बाद वाला देख लेते हैं। Na कितना है, Na 1 है। फिर N कितना है, 1 है। O कितना है, O 3 है। अब गिनती कर लो फटाफट। गिनती हमें तो लग रहा है यह संतुलित है। गिनती कर लेते हैं। Na कितना है, सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सोडियम 1 1 यहाँ पर भी है। क्लोरीन कितना 1 है, क्लोरीन 1 यहाँ पर भी है। Ag कितना, Ag 1 यहाँ पर भी है। N कितना है, N यहाँ पर भी 1 है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, 3 है। तो ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे, NaCl प्लस AgNO3। फिर एरो दे देंगे। एरो देने के बाद हम लोग कितना है, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है। चौथा में हम लोग का Ba कितना है, Ba 1 है। Cl कितना है, Cl भी 2 है हम लोग का। ठीक है। अब प्लस के एक तरफ वाला हो गया। अब प्लस के बाद वाला देख लेते हैं। H कितना है, H हम लोग का 2 है। S कितना है, S 1 है। O कितना है, SO4, O कितना है, 4 है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये अभिकारक की तरफ। अब उत्पाद की तरफ कितना है, Ba कितना है, Ba 1 है। S कितना है, 1 है। O कितना है, O 4 है। चलो ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब H कितना है हम लोग का, H 1 है। Cl कितना है, Cl भी 1 है। ठीक है। अब गिनती कर लेते हैं कौन है। यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है। तो यहाँ पे तुरंत हम लोग
यहाँ पे 2 Cl करने के लिए 2 से गुणा कर दें Cl के लिए, तो हम लोग का H कितना हो जाएगा, H 2 हो जाएगा। Cl कितना होगा, Cl भी 2 हो जाएगा। अब H यहाँ पे 2 हो गया, तो H यहाँ अब गिनती कर लेते हैं कौन कितना है। Ba कितना है, 1 है, और Ba भी 1 है, और यस कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन हम लोग का 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इसको कैसे लिख लेते हैं, देख लो कैसे लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए हम लोग का Ba, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है BaCl में, तो BaCl एक तरफ, फिर प्लस H2SO4 फिर एरो के बाद बस यहाँ पे बस 2 से गुणा हुआ है HCl में, जो सेम है वैसे ही लिख देंगे BaSO4 प्लस 2HCl। ये कंप्लीट हो गया। चलो अब हम लोग पाँचवा देख लेते हैं। चलो अब पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या है। पाँचवें में हम लोग का Fe, जिसे आयरन बोलते हैं, Fe हम लोग ये प्लस की तरफ एक ही है तो इसको एक ही बार लिखेंगे Fe। और फिर उसके बाद हम लोग का H कितना है, H2O, H कितना है, 2 है। O कितना है, O एक ही है। चलो देख लेते हैं अब इनको। ये अभी कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का। अब इधर का देख लेते हैं। Fe हम लोग का कितना है, Fe 3 है। O कितना है, O 4 है। ये हो गए इंटू हैं तो एक साथ लिख दिए। अब इनको H कितना है, H 2 है। चलो अब देख लेते हैं, संतुलित करते हैं। Fe हम लोग का 3 है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर दें। Fe हम लोग का कितना हो गया, 3 Fe हो गया। O कितना है, O 4 ठो है। O 4 ठो है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का यहाँ 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे ना, 4 से गुणा करेंगे तो हम लोग का H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा, O 4 हो जाएगा। अब फिर देखो, अब हाइड्रोजन हम लोग का कितना हो गया, हाइड्रोजन हम लोग का 8 हो गया। हाइड्रोजन 8 हो गया, तो अब हाइड्रोजन को 8 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दें। हाइड्रोजन अब हम लोग का कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन भी 8, यहाँ भी 4 से गुणा किए हैं। 3 से गुणा किए, 3 एक कम 3 Fe आयरन हो गया। और हाइड्रोजन 2 चौका 8, 4 एक कम 4, ऑक्सीजन 4 Fe आयरन हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4। चलो अब ये भी संतुलित हो गया ना। अब इनको देखो कैसे लिखते हैं। अब इनको लिखेंगे हम लोग 3Fe प्लस 4H2O, फिर एरो के बाद हम लोग ये ऊपर में तो किसी से नहीं गुणा हुआ है, ऊपर में किसी से नहीं हुआ है, तो Fe 3O4 प्लस 4H2, ये भी संतुलित हो गया। ठीक है। अब चलो अब अगला देख लें हम लोग क्या है अगला, छठवां। चलो हम लोग सातवां देख लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें क्या करना है, इसमें आओ गिनती कर लेते हैं। इसमें हम लोग का Mg कितना है, मैग्नीशियम Mg 3 ठो है। ठीक है। और N कितना है, N 2 ठो है ना। चलो ठीक है। अब देखते हैं प्लस के बाद वाला, O कितना है, H कितना है, H 2 ठो है। O कितना है, ऑक्सीजन हम लोग का 1 है। ठीक है, इतना हुआ। अब इधर हम लोग देख लेते हैं Mg कितना है, Mg हम लोग का 1 ही है। O कितना है, O 2 ठो है। H भी हम लोग का कितना है, 2 है। ठीक है, एकदम आसान ही समझना, एकदम आसान है। ठीक है। N कितना है हम लोग का, N हम लोग का 1 है। H कितना है, H 3 है। ठीक है, अब बराबर कर लेते हैं, H 3 है। ठीक है। Mg हम लोग का इधर 3 है, इधर कितना है, इधर 1 Mg है। ठीक है, तो इधर हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग का 3 Mg होगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन भी 3 दूना 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इधर हम लोग का N कितना है, नाइट्रोजन हम लोग का इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इधर भी 2 से गुणा कर लेते हैं। इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, जब 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का N कितना होगा, 2 होगा। और H कितना होगा, 6 होगा। चलो ठीक है।
अब हम लोग का NaMg ये तो बराबर हो गया। अब हम लोग का हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन हम लोग का यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है 6 और 6 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 है। तो हम यहाँ पे अगर 6 से गुणा कर देंगे, 6 से अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा। अब देखो अब संतुलित हो गया। नाइट्रोजन, अरे मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, संतुलित हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। अब इसको हम लोग, इसमें किसी से नहीं गुणा हुआ है तो इसको हम लोग वैसे ही सेम उतार देंगे। Mg3n2 प्लस इसमें 6 से गुणा हुआ है तो 6H2O, फिर एरो दे दे रहे हैं। एरो देने के बाद हम लोग का इसमें 3 से गुणा हुआ है तो 3MgOH का होल ट्वाइस, फिर प्लस यहाँ पर भी 3 से गुणा हुआ है तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं 2NH3। ठीक है, अभी हम लोग का सम पूरा हो गया। 7 आज हम लोग पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में 7 और लेकर आएंगे। ठीक है।